के खाते में जाएगा, उसके खाते में जाएगा या नहीं जाएगा। तो हे जीव, सबसे पहले देखना यह है कि यदि वह जीव अपने होश आवास में जीवित रहते हुए बोल गया था कि ऐसा ऐसा दान मंदिर के लिए हमें देना है, और मरने के पहले अपने बेटे को दे गया था, और वह बेटा यदि चुका रहा है तो वह उस मरने वाले के खाते में जाएगा। लेकिन जो आदमी मर गया, मरने के बाद अब तुम उसके नाम से कुछ करोगे तो उससे उसका कोई काम होने वाला नहीं है। कुछ भी करते रहो, वो तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए वहाँ चला गया। और जैन धर्म का सीधा सिद्धांत है, दूसरे के कर्म का फल जीव को मिल जाए तो उसमें लिखा ना सामायिक भावना अमित गति स्वामी की, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है, किसी दूसरे के कर्मों का फल दूसरे को मिल जाए, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। करता है भले वो महाव्रती और कोई भी सही है। तो वो राग द्वेष वो आचरण से छूटता है कि अपना आचरण में लायक तो छूटता है कि सारे धर्म से राग द्वेष करता है, और वह राग द्वेष कैसे छूटेगा? आचरण से छूटेगा या महाव्रत आदि धारण करेगा तो उससे छूटेगा। तो हे जीव, महाव्रत आदि और आचरण कोई भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, बात को समझना। राग देश का छोड़ना ही महाव्रत है। एक कसाई चौकड़ी चली गई, सम्यक दर्शन हो गया। दो कसाई चौकड़ी चली गई, देशव्रती हो गया। तीन कसाई चौकड़ी चली गई, महाव्रती हो गया। तो तीन कसाई चौकड़ी का मतलब क्या? चार कसाई होती हैं, तो चार में से दो को तो अपन राग बोलते हैं और दो को द्वेष बोलते हैं। तो राग द्वेष जो है हमें अपनी बुद्धि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, होश पूर्वक छोड़ना पड़ेगा। और जब तू राग द्वेष को छोड़ेगा तभी तुम्हारे देश व्रत और महाव्रत होंगे, और उसके बाद ही आचरण होगा। कोई महाव्रत के संस्कार होने से राग द्वेष नहीं छूटता। दूसरे के द्वारा तुम गई, अब खोड़नी अम्मा खड़ी हो गई, हमें पारा प्रतिमा दे दो, पारा प्रतिमा का आशीर्वाद दे दिया, तो छूट गया राग द्वेष। ऐसे नहीं छूटता, ठीक है। उस राग द्वेष को छोड़ने के लिए तो हमें बुद्धि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, स्वयं के होश आवास पूर्वक पुरुषार्थ करके और उस राग द्वेष को जान करके और फिर छोड़ना पड़ेगा। और जब राग द्वेष छोड़ेंगे तब जाकर के देश व्रत और महाव्रत होगा। ठीक है, भी राग द्वेष है, 10वें गुलिस्तान तक राग द्वेष है, लेकिन जैसा पहले गुलिस्तान में था वैसा चौथे में नहीं है, जैसा चौथे में था वैसा 5वें में नहीं है, जैसा 5वें में था वैसा 6वें में नहीं है। जैसे जैसे गुलिस्तान बढ़ रहा है उसकी कैटेगरी राग द्वेष कम होता जा रहा है। होती है तो श्रद्धांजलि में तिलक लगाते हैं और तिलक लगा करके मिटा देते हैं। तो हे जीव, इनका कोई आगम में पर्पस नहीं है। जी तो तुम्हारे क्षेत्रों की परंपराएं हैं, कहीं से चालू हो गई और चल रही हैं, तो वो ऐसा है कि तिलक लगाया मिटा दिया, यानी वो आदमी चला गया, ऐसा उन्होंने मान रखा है। और यह लोक व्यवहार है, इसका कोई आगम से संबंध नहीं है। लोक व्यवहार चलता है, कहाँ से शुरू हुआ और कब तक चलेगा इसका कोई और छोर नहीं है। हाँ, तो तिलक नहीं मिटाओ ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है मिटाना। वो तो देखो संसार का नियम है, जो आया है सो जाएगा, ठीक है। अब उसको जाने वाले को तुम अशुभ मान रहे और अशुभ मान करके उसका तिलक मिटा रहे, जी सब मूर्ताएँ हैं, ठीक है। तिलक लगा दिया, अच्छा है, लगा दो, मिटाने की क्या आवश्यकता, जाने वाला तो चला गया। और जब जिसका नंबर आएगा तो धीरे धीरे सब चले जाएंगे, उसके लिए भी शोक करना ठीक नहीं है। वसंतमाला और अंजना जब दोनों सखियां थीं तो वसंतमाला को विद्या सिद्ध थी, वह आकाश में उड़ गई। तो क्या अंजना को विद्या सिद्ध नहीं थी कि वो आकाश में नहीं उड़ पाई? तो हे जीव, अंजना को भी विद्या सिद्ध थी, लेकिन बात क्या थी कि अंजना के पास जो विद्या थी वह विद्या इतनी थी कि वो अपना भार लेकर के ही आकाश में उड़ सकती थी। उसके पेट में बच्चा था, उस बच्चे का भार लेकर के आकाश में उड़ सके इतनी सामर्थ्य उसकी विद्या में नहीं थी, इसलिए वह आकाश में नहीं उड़ पाई। जो होता है उस क्षयोपम सम्यक दर्शन में चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं। तो यह चल मल अगाढ़ दोष क्या होते हैं? तो हे जीव, चल
दोष जो होता है वह जिनेंद्र भगवान के ऊपर श्रद्धा है और श्रद्धा में चलायमान दोष लग रहा है। वो कैसा लग रहा है? शांतिनाथ शांति देते हैं, पारसनाथ संकटों को हरते हैं। जो हमारी जिस श्रद्धा में बात आ गई कि हमने तीर्थंकरों को बांट दिया, यह सम्यक दर्शन का दोष है। चूँकि 24 तीर्थंकर समान बलशाली हैं, समान शक्तिशाली हैं, समान गुणधारी हैं, किसी भी तीर्थंकर में किसी प्रकार का भेद नहीं है, तो ऐसा उसमें श्रद्धा में बार बार उसके क्षयोपशम सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में ऐसा बार बार आता है कि पारसनाथ संकट हरते हैं, शांतिनाथ शांति देते हैं। इसलिए शांति चाहिए हो तो शांतिनाथ का विधान करो। ऐसी जो हमारी श्रद्धा में आता है, यह सम्यक दर्शन का चल दोष है। और नंबर 2 मल दोष क्या होता है? तो सम्यक दर्शन के जो 8 अंग बताए हैं, निशंक निकांक्षित, उनकी अभी आगे व्याख्या होगी। तो इन दोषों, इन जो क्या हैं जी 8 गुण हैं, तो इनके गुण के उल्टे क्या होते हैं? दोष होते हैं, और उन दोषों को ही मल बोला जाता है। तो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में किंचित कदाचित कोई शंका उत्पन्न हो जाती है, कोई जिनेंद्र भगवान से कांक्षा उत्पन्न हो जाती है, कभी गिलानी हो जाता है, कभी मूढ़ हो जाता है, तो उसके वह 8 दोष थोड़े थोड़े लगते रहते हैं। ये 8 मल हो गए। और नंबर 3 में क्या बोला? अगाढ़ दोष। तो अगाढ़ दोष क्या होता है? तो आगम में बोला है कि डोकरे के हाथ में लाठी, एक डोकरा होता है, हाथ में लाठी लिए है, और लाठी से क्या हो रहा है? बार बार वह लाठी हिलती है, और इस हिलती हुई लाठी के सहारे वो चला जाता है। तो इस सम्यक दृष्टि, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि की श्रद्धा बार बार डगमगाती है, लेकिन गिरती नहीं है। जैसे डोकरा देखा ना, तो डोकरे के हाथ में लाठी बार बार हिलती तो है, लेकिन गिरती नहीं है। तो इस सम्यक दृष्टि की श्रद्धा बार बार डगमगाती है, गिरती नहीं है। गिरे तो पहले गुलिस्तान में हो जाता है। तो जो डगमगा रही है उसको बोलते हैं अगाढ़ दोष। अवगाढ़ नहीं है, गाढ़ नहीं है, अगाढ़ है। अगाढ़ है मतलब थोड़ी सी ढीली है। तो इस क्षयोपशम सम्यक दर्शन में चल मल अगाढ़ 3 दोष लगते हैं। कि जब भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली तो उनका वैभव नष्ट क्यों हो गया? तो हे जीव, चक्रवर्ती का जो वैभव होता है वो चक्रवर्ती के पुण्य से ही होता है। न बेटे के पुण्य से होता है, न बहू के पुण्य से होता है, न परिवार वाले के पुण्य से होता है। और जब वह दीक्षा लेता है तो सारे वैभव का त्याग कर देता है, और वह उसके भोगने का भी त्याग करता है। तो वह सारा वैभव उसका विलीन हो जाता है, क्योंकि उसमें ही उसको भोगने की शक्ति थी, और उसके बेटे में, बहू में, परिवार वालों में उसके भोगने की शक्ति नहीं थी। इसलिए जहाँ से आया था वहीं विलीन हो जाता है, उसके पुण्य से आता है और उसके पुण्य से चला जाता है। कि जो तीर्थंकर जो होते हैं वो 24 होते हैं। तो विदेह क्षेत्र में कौन से तीर्थंकर होते हैं? तो हे जीवो, विदेह क्षेत्र जो है उसमें 32 नगरियाँ हैं, ठीक है। और एक एक नगरी में अधिक से अधिक तीर्थंकर हों तो कितने हो सकते हैं? एक नगरी में एक हो सकता है, और एक नगरी में अधिक से अधिक 1 हो सकता है, और कम से कम 8 नगरी का 1 हो सकता है, ठीक है, कम से कम। वहाँ पर 24 इकट्ठे हों ऐसा नियम नहीं है। ये 24 वाला जो नियम है वो भरत और ऐरावत के लिए है कि अवसर्पणी काल का परिवर्तन यही होता है। विदेह क्षेत्र में ना अवसर्पणी में जो 6 काल है ना, उन 6 कालों का वहाँ परिवर्तन नहीं होता, और वहाँ हमेशा चतुर्थ काल होता है। तो कोई ना कोई सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, ये जो 20 तीर्थंकर गिनाए हैं, तो इनमें से कोई ना कोई तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहता है। और वहाँ पर जो तीर्थंकर होते हैं उनके बाहु, सीमंदर, बाहु, सुबाहु वह नाम फिक्स हैं।
कोई भी उस सीट पे बैठे, जैसे सौधर्मेंद्र है तो सौधर्मेंद्र की सीट फिक्स है, जो भी बैठेगा उसका नाम सौधर्मेंद्र ही होगा। तो वहाँ पर जिस जो तीर्थंकर की सीमंदर चले गए मोक्ष, अब उस गद्दी पर जो बैठेगा दूसरा तीर्थंकर, उसका नाम भी सीमंदर ही होगा। वहाँ के नाम फिक्स हैं, ठीक है, बदलते नहीं हैं और हमेशा कोई ना कोई तीर्थंकर बने रहते हैं। इनका अम्मा का कथन है कि एक अंतर मूर्त में 66,336 क्षुद्र भाव जीव ग्रहण करता है। तो क्षुद्र का मतलब क्या होता है? तो हे जीव, क्षुद्र का मतलब होता है क्षुल्लक। क्षुल्लक का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो क्षुद्र का मतलब हो गया छोटा भाव, जो सबसे न्यून भाव है, सबसे छोटा भाव है, उस भाव को बोलते हैं क्षुद्र भाव। और यहाँ जो 66,336 बताए हैं, तो यहाँ पर कथन क्या किया जा रहा है कि यहाँ आचार्य ने प्रश्न किया कि एक अंतर मूर्त में जीव अधिक से अधिक कितने भाव ले सकता है? तो 66,336 भाव एक अंतर मूर्त में कंटिन्यू एक जीव ले सकता है। तो उसमें क्या होगा, कैसे कैसे लेगा? तो उसमें 6,012 करके 11 हमने एक इंद्रिय के भाव बनाए, ठीक है। उसके बाद 2 इंद्रिय के भाव बनाए, कितने बनाए? 80, 3 इंद्रिय के 60, 4 इंद्रिय के 40, 5 इंद्रिय के 24। तो यह जो भाव बनाए हैं ये कंटिन्यू की अपेक्षा बनाए हैं। हाँ, इतने बन जाएंगे कंटिन्यू पंचेंद्रिय के, क्षुद्र लब्ध निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के कंटिन्यू 24 भाव वहाँ पर बन जाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसमें कोई बीच में गैप नहीं पड़ेगा। और यह सारे के सारे भाव एक अंतर मूर्त में पूरे हो जाएंगे। ये 100 पुत्र दीक्षा लेने के लिए गए और 64,000 ऐसे ही रह गए। अच्छा, नहीं गए, ऐसा क्यों हुआ? तो हे जीव, जिस दीक्षा लेने के लिए वही जाता है जिसकी भवितव्यता हो, जिसका समय निकट आ गया हो, जिसका नहीं आया है तो संसार में भटकता है, संसार खूब बड़ा है। अब क्यों नहीं गए? तो इसका कोई उत्तर थोड़ी होता है। उनकी योग्यता नहीं थी इसलिए नहीं गए। समाधि पूर्वक मनन करने के लिए क्या तैयारी करनी है? तो हे जीव, यदि हमें समाधि वास्तव में करनी है तो फिर संसार के विकल्पों से निवृत्त होना प्रारंभ कर दें, संसार के परिक्रय से निवृत्त होना प्रारंभ कर दें, संसार के झंझटों में भाग लेना बंद कर दे और अपने ओर अपना ध्यान लगा करके धीरे 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 एक एक वस्तु को छोड़ते जा। और जैसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा तेरी समाधि समतापूर्वक हो जाएगी। उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। अधिक से अधिक कितनी बार समय? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। एक जीव को एक जीवन काल में अधिक से अधिक कितनी बार सम्यक दर्शन हो सकता है? तो हे जीव, सम्यक दर्शन 3 प्रकार के होते हैं, क्षयोपशम, उपशम और छायक। तो छायक सम्यक दर्शन तो सारे जीव संसार काल में एक बार ही होता है, एक बार हो गया, फिर दूसरी बार होने की आवश्यकता ही नहीं है। और उपशम सम्यक दर्शन जो है वह पल्ल के असंख्यातवें भाग में एक बार होता है, इसके पहले नहीं हो सकता। नहीं, तो पल्ल के असंख्यातवें भाग में एक बार होता है। तो जिन मनुष्यों की आयु 3 पल्ल की है उनको अधिक से अधिक कितनी बार हो सकता है? तो असंख्यात बार उपशम सम्यक दर्शन हो सकता है और छूट सकता है। तो आयु की अपेक्षा बहुत बार भी हो सकता है, लेकिन जिनकी 100 साल की है उनको उपशम एक ही बार होगा, जिनकी 1000 साल की आयु है उनको भी एक ही बार होगा, जिनकी आयु पूर्व कोटि काल की है उनको उपशम सम्यक दर्शन एक ही बार होगा। अब बचा तीसरे प्रकार का क्षयोपशम सम्यक दर्शन। तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन हर अंतर मूर्त में मिट सकता है, फिर हो सकता है, फिर मिट सकता है, फिर हो सकता है। तो अंतर मूर्त में वह हो सकता है, तो यह असंख्यात बार जीव को हो सकता है और मिट सकता है अगर है? वो पढ़ाई क्लास में उसमें 4 शब्दावली है, सर्वघाती स्पर्धक, देवघाती स्पर्धक, उदयाभा विषय और सदवस्था उपशम। उन 4 के बारे में अच्छे से समझना है। और आज तो प्रवचन में आपने बताया था वो, हाँ, सुबह में
तो 3 दोष है शैव शमी सम्यक दर्शन में, उनके बारे में पूछना। इनका प्रश्न है क्षयोपशम सम्यक दर्शन क्या होता है और उसमें जो शब्दावली है वो क्या होती है। तो हे जीव, वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, आगामी काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृति का उदय होने पर जो अवस्था होती है उसको क्षयोपशमक भाव कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या आया कि देशघाती प्रकृति और सर्वघाती प्रकृति। तो देशघाती प्रकृति जो होती है वो हमारे गुण को एक देश रूप से घातती है, समझना। और सर्वघाती प्रकृति जो होती है वह हमारे गुण को सर्व रूप से घात देती है, यानी हमारे पास किंचित मात्र भी वस्तु नहीं बचती। जैसे माना कि एक चूहा मारने का जहर हल्का वाला है, अपन ने रख दिया लेकिन चूहे ने खा लिया, कुछ भी नहीं हुआ, था तो जहर, लेकिन उसकी शक्ति जो थी वो इतनी अल्प थी कि थोड़ा बहुत चक्कर मक्कर आया और उसके बाद उसका असर खत्म हो गया। तो ये हो गई तुम्हारी देशघाती प्रकृति, उसने थोड़ा असर किया और खत्म हो गया। लेकिन सर्वघाती प्रकृति क्या होती है? विष के समान, हलाहल के समान, कालिया नाग का, कोबरा सांप का जहर एक बूंद हमारे शरीर पे, जीव पे पड़ जाए तो 1 सेकंड नहीं लगता और प्राण निकल जाते हैं। तो ऐसे सर्वघाती प्रकृति जो होती है वह हलाहल के समान सर्व गुणों को घात करने के लिए समर्थ होती है। तो ऐसे देशघाती, सर्वघाती। अब हो गए उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम। तो हे जीव, उदयाभावी क्षय का मतलब क्या होता है? जो प्रकृति उदय में आने वाली थी तो उसको उदय में आने वाले के एक समय पहले ही उसकी शक्ति का क्षय कर दिया, उसकी शक्ति सर्वघाती से देशघाती बना दी। कब बनाई? एक समय पहले, मतलब उदय में आने ही वाली थी लेकिन एक समय पहले हमने क्या किया, उसकी शक्ति को छीन करके और सर्वघाती को देशघाती बना करके अब उदय में ला रहे हैं। तो इसको बोला जाता है उदयाभावी क्षय। और चौथा शब्द है सदवस्था रूप उपशम। तो सदवस्था रूप उपशम में क्या होता है कि सत्ता में हमारे जो कर्म पड़े हुए हैं उन कर्मों को, जहाँ जो कर्म पड़े हैं उनको वहीं के वहीं दबा देना। तुम एक काम करो, यहीं बैठना। कब तक बैठना? तो जब तक तुम्हारा नंबर नहीं आए। कर्मों में, सत्ता में भी क्या होता है कि कर्म आगे पीछे होते रहते हैं। कर्म भी शांति से नहीं बैठते, वही बाल बच्चे जैसे शांति से नहीं बैठते ना। तो ऐसे कर्म भी जो सत्ता में पड़े हैं वो शांति से नहीं बैठते। जैसे ही हम भाव करते हैं, कोई कर्म आगे चला जाता है, कोई पीछे आ जाता है, कोई संक्रमण कर लेता है, तो उन कर्मों में प्रति समय परिणमन होता है। तो वह परिणमन ना हो, उन कर्मों को जहाँ हैं वहीं दबा देना। तुम यहीं बैठना, आगे नहीं आना, पीछे नहीं जाना, परिणमन नहीं करना। तो वहीं हमने दबा दिया, उसको बोला जाता है सदवस्था रूप उपशम। इस प्रकार अच्छे उपशम होता है। चल मलगाड़ क्या होते हैं वह कल बताएंगे। ओम नमः सिद्धिदाता।